आज हम खोज कर रहे हैं भारत में 10 सबसे पॉपुलर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की, जो आपको आश्चर्य में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर। अजंता की गुफाएं। विश्व प्रसिद्ध अजंता केव्स मानवीय इतिहास में शिल्पकला और चित्रकला के लिए सबसे शानदार उदाहरण है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काटकर तैयार किया गया था, जो आकार में एक घोड़े के नाल की तरह है। सह्याद्री पर्वतमाला पर बनी ये गुफाएं औरंगाबाद के पास व घोरा नदी के पास स्थित हैं। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। यहाँ दो तरह की गुफाएं हैं, विहार और चैत्यग्रह। विहार की संख्या 25 है तो चैत्यग्रहों की संख्या 4 है। चैत्यग्रह का इस्तेमाल ध्यान स्थल के रूप में किया जाता था और विहार का इस्तेमाल बौद्ध रहने के लिए करते थे। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। यहाँ की दीवारों और छतों पर भगवान बुद्ध से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को बखूबी दिखाया गया है। जंगली जानवरों और स्थानीय भील समुदायों को छोड़कर अजंता की गुफाएं हजारों वर्षों तक अज्ञात रही। इन गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक युवा सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी। फिर 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा। भारत में मुगल वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण दिल्ली में हुमायूं का मकबरा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे का बाहरी नजारा बेहद खूबसूरत है, क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। हुमायूं का मकबरा असल में हमीदा बानो बेगम ने अपने पति मुगल सम्राट हुमायूं के लिए बनवाया था। यह उनके द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में बनवाया गया था। सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्होंने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ इतना शानदार बनाएं कि दुनिया इसे आने वाले युगों तक याद रखे। हुमायूं का मकबरा लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और इसके निर्माण में लगभग 1.5 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। एक फारसी वास्तुकार मिराज मिर्जा खियात द्वारा डिजाइन किए गए हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला ताजमहल जैसी ही है। हर साल लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। माना जाता है कि लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास इन गुफाओं की खोज राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा की गई थी। यहाँ अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित हैं। यहाँ मौजूद मुख्य गुफा में कुल 26 स्तंभ है, जिसमें भगवान शिव के कई रूपों को उकेरा गया है। इनमें उनकी त्रिमूर्ति प्रतिभा सबसे आकर्षक है, जिसमें उनके 3 रूपों का चित्रण किया गया है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित एलिफेंटा की गुफाओं को साल 1980 के दशक की शुरुआत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यहाँ आने के बाद आपको एक अलग ही दुनिया में आने जैसा एहसास होता है। छुट्टियों पर घूमने, ट्रैकिंग करने और पिकनिक बनाने के लिए यह जगह बिल्कुल सही है। आपको एक बार तो यहाँ जरूर आना चाहिए। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। वर्ष 1605 ईस्वी में बना बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस पुराने गोवा में स्थित है। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को रखा गया है, जिस कारण यह पर्यटकों के बीच में बेहद लोकप्रिय है। इस चर्च का निर्माण भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत के साथ मेल खाता है। पुराने गोवा में स्थित बाकी चर्चों की तरह यह चर्च भी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसका बाह्य भाग काले ग्रेनाइट से निर्मित है, जो बारोक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के क्रिश्चियन धर्म के लोग इस चर्च का बेहद सम्मान करते हैं। वास्तुकला की नजर से भी इस चर्च को मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। इसके भीतर 30 फीट चौड़ा और 54 फीट ऊंचा एक ऑल्टर है, जिसके स्तंभ यहाँ से 300 किलोमीटर दूर वसई शहर के बेसाल्ट नामक चट्टान के पत्थरों से बनाए गए हैं। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की बाल्यावस्था की मूर्ति स्थापित है, जिस पर सोने की परत चढ़ी है। सन 1946 में इस चर्च को छोटा बासलिका का दर्जा भी दिया गया था। खजुराहो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित
खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकाल्पनिक मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यह भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां यहां आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। चंदेला साम्राज्य में बने इन अद्भुत मंदिरों की भव्यता और इसके आकर्षण की वजह से 1986 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लगा था। 1950 ईसा पूर्व से करीब 1050 ईसा पूर्व तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक खजुराहो के मंदिर में ज्यादातर मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल कर बनाई गई हैं, जबकि कुछ मूर्तियों के निर्माण में ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया है। एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर बनी हुई हैं। यहाँ पर 100 से अधिक गुफाएं हैं। सभी चरणनंदरी पहाड़ियों में विशाल चट्टानों से खोदी गई हैं, जिनमें 34 जनता के लिए खुली हैं। इन गुफाओं में से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, 17 गुफाएं हिंदू धर्म और 5 गुफाएं जैन धर्म पर बनी हुई हैं। यह दुनिया की सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। एलोरा के सभी स्मारक राष्ट्रकूट राजवंश के दौरान बनाए गए थे। ये गुफाएं मंदिरों के रूप में काम करती हैं और तीर्थ यात्रियों के लिए एक विश्राम स्थल के रूप में काम करती थी। इसमें 600 से 1000 ईस्वी की अवधि की कलाकृतियां हैं। इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इन गुफाओं को देखने के बाद बहुत ही गर्व का अनुभव होता है। ये गुफाएं हमारे देश का इतिहास है। अगर आपको कुछ अद्भुत और अनूठा देखने का शौक है तो एक बार इन गुफाओं की सैर करने जरूर जाएं। ताजमहल। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए बनवाया था। मकबरे का निर्माण 1643 में पूरा किया गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों के काम 10 वर्षों तक जारी रहे। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसे मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना जाता है। 2007 में इसे विश्व के नए 7 आश्चर्यों में पहले स्थान पर घोषित किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का नाम 2 शब्दों कोण और अर्क से जुड़कर बना है। कोण यानी कोना और अर्क का अर्थ है सूर्य, यानी सूर्य देव का कोना। इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी 1236 से 1264 ईस्वी के मध्यकाल में गंग वंश के प्रथम नरेश नरसिंह देव ने करवाया था। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से तो हैरान करता ही है, साथ ही इसका अध्यात्म की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए मौजूद हैं, जिसे 7 घोड़े रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। यह 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं और 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को बतलाते हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। इस रथ आकार के मंदिर में 8 ताड़ियां भी हैं, जो दिन के 8 प्रहर को दर्शाते हैं। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करते हैं। वहीं मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय व अस्त देखा जा सकता है, जो मन भावन है। कई खासियतों के चलते इस मंदिर ने सन 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में अपनी जगह बनाई है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन शानदार नगर अब मात्र खंडरों के रूप में ही अवशेष अंश में उपस्थित है। यहाँ के खंडरों को देखने से यह सहज ही प्रतीत होता है कि किसी समय में हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। यह माना जाता है कि एक समय में हम्पी रोम से भी समृद्ध नगर था। हम्पी का इतिहास प्रथम शताब्दी में प्रारंभ होता है। उस समय इसके आसपास बौद्धों का कार्यस्थल था। बाद में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना। विजयनगर हिंदुओं की सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। गौरव के दिनों में स्वदेशी कलाकारों ने यहाँ वास्तुकला, चित्रकला एवं मूर्तिकला की पृथक शैली का विकास किया था। यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल हम्पी भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 2002 में भारत सरकार ने इसे प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा बनाई थी। हम्पी से 6 किलोमीटर दूर तुंगभद्रा बांध स्थित है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स।
भारत में ऐसी कई जगह हैं जो घूमने के लिहाज से बहुत ही शानदार हैं। ऐसी ही एक जगह है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल है, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और रॉक शेल्टर्स के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका क्षेत्र में प्रवेश करते ही आपको शिलाओं पर लिखी कई ऐसी जानकारियां मिलती हैं, जो बेहद ही रोचक हैं। यहाँ की दीवारों पर बने हजारों साल पुराने शैल चित्रों के आधार पर इस जगह को मानव विकास का आरंभिक स्थान भी माना जा सकता है। भीमबेटका की गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की चट्टानें 3000 साल पुरानी हैं। यहाँ कुल 600 रॉक शेल्टर्स हैं, जिनमें 275 रॉक शेल्टर्स चित्रों द्वारा सुसज्जित हैं और इन गुफाओं की सबसे प्राचीन चित्रकारी 12,000 साल पुरानी मानी जाती है। इस जगह की खोज साल 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। यहाँ पहुंचने के लिए आपको हवाई जहाज या ट्रेन से भोपाल जाना होगा और उसके बाद वहां से टैक्सी या बस लेकर भीमबेटका पहुंचा जा सकता है। आपको एक बार तो यहाँ जरूर आना चाहिए। और यहाँ हमारी भारत के यूनेस्को के 10 पॉपुलर पर्यटन स्थलों की यात्रा समाप्त होती है। प्रत्येक स्थल एक गहना है जो खोजे जाने के लिए बेताबी से प्रतीत होता है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको आपके अगले सफर की योजना बनाने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आपने इस वीडियो का आनंद लिया हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक जिज्ञासा रखें और खोजते रहें। धन्यवाद।